तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे घर से निकालेगी? तूने मुझे थप्पड़ मारा? शाबाश, अब मैं भी देखती हूँ कि आकाश को मेरी सच्चाई बताने के लिए ये जिंदा कैसे रहती है। दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। अब देखना 10 मिनट में इसकी सांसें बंद होंगी और ये मर जाएगी। मर जाएगी? अगर ये मर जाएगी तो बाहर सबको क्या बोलोगी तुम? बोल देंगे कि इसको अटैक आया था, पर उससे पहले मुझे आकाश को कमरे में आने से रोकना होगा। ऐश्वर्या दादी। आकाश, दादी आप ठीक है? रो मत बेटा, हम ठीक हैं। फिर मैं आपसे कितना भी नाराज हो जाऊं, लेकिन मेरा दिल आपकी वजह से धड़कता है दादी। जैसे जादूगर की जान उसके तोते में होती है ना, वैसे मेरी जान दादी आप में बसती है। अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं कैसे रहता दादी? तो मैं शायद जिंदा नहीं रह पाता। ऐसा मत बोलो आकाश। आकाश, तुम्हें पता है आज हम सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मी की वजह से जिंदा है। आज सिर्फ लक्ष्मी की वजह से आज हम दोनों समय बिता पा रहे हैं। 24 घंटे पूरे हो गए तेरे। बोल, साइन करेगी या नहीं? मुझे तेरे साथ जबरदस्ती ही करनी पड़ी। आकाश, अक्सर मालकिन अपने नौकरों पर एहसान करते हैं, लेकिन लक्ष्मी ने एक केयर टेकर होने के बावजूद हम पर एहसान किया है। आज उसी की वजह से हम जिंदा है बेटा। मैं आपसे वादा करता हूँ दादी, मैं लक्ष्मी को किसी भी मुसीबत में नहीं पड़ने दूंगा। हमेशा उसके साथ खड़ा रहूंगा दादी। मैं उसको थैंक यू बोल के आता हूँ। न जाने कब आएगा वो दिन जब आकाश को लक्ष्मी की असली पहचान होगी। कोई दरवाजा खोल। कोई है? मुझे बचा दे राम जी, रक्षा कीजिए हमारी। लक्ष्मी, लक्ष्मी कहाँ चली गई? ना रूम में है, ना हॉल में है, ना किचन में। कहाँ ढूंढूं मैं उसे? आकाश, मैं तुम्हें बता नहीं सकती, आज सुमित्रा दादी के सही सलामत घर वापस आने से मैं इतना खुश हूँ कि मैंने ना मंदिर में प्रसाद भी बोल दिया है। अब मैं शुक्रवार को जाके भगवान जी को शुक्रिया बोलूंगी कि उन्होंने हमारी दादी को सही सलामत घर वापस भेज दिया। ऐश्वर्या, भगवान को थैंक यू बोलने से पहले तुम लक्ष्मी को थैंक यू बोलो, क्योंकि दादी को ना लक्ष्मी ने बचाया है। मैं भी उसे थैंक यू बोलने के लिए ढूंढ रहा हूँ, पर वो दिख ही नहीं रही है। तुमने देखा है क्या उसे? नहीं, मैंने भी उसे सुबह से कहीं नहीं देखा। मुझे ढूंढना होगा उसे। पर आकाश, मेरी बात तो सुनो तुम। ऐश्वर्या, बातें सब बाद में होंगी, पहले मुझे उसे ढूंढना है। नहीं, एक मिनट मेरी बात। ऐश्वर्या, मैंने बोला ना बातें बाद में करेंगे हम। अगर आकाश को पता लग गया कि लक्ष्मी मेरी अलमारी में बंद है, तो लक्ष्मी को मारने का प्लान फिर से चौपट हो जाएगा। मुझे कैसे भी आकाश को रूम में जाने से रोकना होगा। आकाश, तुम ऊपर क्यों आ
आ गए? तुम मेरे पीछे पीछे मक्खी की तरह मंडरा रही हो तुम। आकाश मेरी बात सुन। मुझे ना तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बतानी, चलो मेरे साथ। अरे क्यों मेरे पीछे पड़ रही है? लक्ष्मी, लक्ष्मी, लक्ष्मी आंखें खोलो, लक्ष्मी आंखें खोलो, लक्ष्मी पानी लेके आओ जल्दी। लक्ष्मी, लक्ष्मी उठो, उठो लक्ष्मी। इसकी तो सांसें नहीं चल रही। तुम ठीक हो? उठो। पानी पानी पियो। संभाल के। लक्ष्मी, तुम्हें अंदर किसने बंद किया? अगर इस लक्ष्मी ने अपना मुंह खोल दिया तो मैं फंस जाऊंगी। हाँ हाँ लक्ष्मी, बताओ तुम अलमारी में कैसे बंद हुई? डरो मत लक्ष्मी, बोलो। अगर हमने मरीची हीरो के सामने ऐश्वर्या का नाम लिया तो वो कभी यकीन नहीं करेंगे कि यह हरकत ऐश्वर्या की है। हाँ लक्ष्मी बोलो, तुम चुप क्यों हो? मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ कैसे आई। हाँ लेकिन मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद। संभाल के। मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे तक छोड़ देता हूँ। क्या गया आकाश को? इस 2 टके की केयरटेकर को मुंह लगा लिया और अब उसे गोद में उठा के कमरे तक छोड़ने जा रहा है। पानी चाहिए? नहीं ठीक है, अभी ठीक लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा वो ऊपर मैंने जो किया तुम्हारी जान बचाने के लिए, प्लीज तुम गलत मत समझना। आपने कुछ गलत नहीं किया, उल्टा मुझे तो आपका शुक्रगुजार होना चाहिए। अगर आप सही वक्त में नहीं आते तो मेरा तो दम ही घुट गया था, सांस नहीं आ रही थी मुझे। मैंने दादी को वादा किया है कि मैं तुम्हारी हर मुसीबत में तुम्हारा साथ दूंगा, तो बस मैं अपना वादा निभा रहा था। वैसे दादी की जान बचाने के लिए थैंक यू। थैंक यू उन्हें बोला जाता है जो गैर हो। गैर समझते आप मुझे? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। भले ही मैं उनकी केयर टेकर हूँ, पर बड़ी बहू जी को मैं अपना मानती हूँ, इसलिए जान बचाई उनकी। अच्छा वैसे तुम्हें पता है वो लोग कौन थे? नहीं, मुझे नहीं पता है। तुम आराम करो, मैं पता करता हूँ वो लोग कौन थे। अंग्रेजी हीरो पर ऐश्वर्या का साया है, उसने उन्हें इतना वश में कर रखा है कि वो उसके खिलाफ एक शब्द नहीं सुनेंगे। इसलिए इस बार हम बताएंगे नहीं, बल्कि उनकी आंखों के सामने साबित करके दिखाएंगे कि ये सब ऐश्वर्या कर रही है। अरे ए मुच्छड़, हमारे घर में का गुस्सा चला है। चल फुट यहाँ से। हम महारानी के बॉडीगार्ड हैं। रानी साहिबा के आने से पहले हमें इस घर की अच्छे से तलाशी लेनी है।
और देखना है कि यहाँ हमारी रानी साहिबा को कोई खतरा तो नहीं। लेकिन कौन है ये रानी साहिबा, ये तो बताओ। और यहाँ पे इन्हें घर पे किसने बुलाया? हमने बुलाया रानी साहिबा को। आप रानी साहिबा को हमारे भारद्वाज मेंशन में बुला सकते हैं। स्वागत है रानी साहिबा का। पर आपने ये रानी को यहाँ बुलाया क्यों है? कुछ दिन पहले तुमने यही कहा था कि जवाब जरूरी लोगों को ही दिया जाता है, इसलिए आज हम भी तुम्हें यही कहना चाहते हैं कि जवाब जरूरी लोगों को ही दिया जाता है और तुम हमारे लिए जरूरी नहीं हो। इतना शोर क्यों मचा रहे हो? तुम्हारी रानी साहिबा क्या बारात लेकर आती है? हमारी रानी साहिबा हमेशा ढोल नगाड़ों के साथ ही आती है और कभी कभी जरूरत पड़े तो लोगों का ढोल नगाड़ा बजा भी देती है। दोनों ढोल वालों को बख्शीश में 50-50 हजार दे दो। पचास हजार? कौन सा इन्होंने 7 सुरों का सरगम सुना दी तुमको? 2 मिनट के लिए ढोल ही तो पीटे हैं। रानी साहिबा के लिए 50,000 मात्र चिल्लर के बराबर। रानी साहिबा आइए, आपका स्वागत है। रानी साहिबा, हमने आपका रहने का इंतजाम कर दिया है। कोई भी चीज की जरूरत हो तो आप हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद सुमित्रा जी। वैसे सुमित्रा जी, हमें हमारे सूत्रों से पता चला है कि आपके भारद्वाज हाउस की कीमत लगभग 50 करोड़ होगी, लेकिन हम आपको 100 करोड़ देना चाहते हैं। बाप रे, 100 करोड़ के तो बहुत ज्यादा पैसे हैं। क्योंकि हमें यहाँ एक आलीशान 5 स्टार होटल बनाना है। बोलिए, हमारा प्रस्ताव मंजूर है आपको? माफ कीजिए रानी साहिबा, हमने हमारा ये घर पैसे कमाने के लिए नहीं, हमारे परिवार के रहने के लिए बनाया है। लेकिन हमारे घर की सौदाबाजी करने की बात मत कीजिए। उम्मीद करते हैं कि कल आप खुशी खुशी हमारे घर से रवाना होंगे। सुनिए, ये हमारे मेहमान हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग उनकी अच्छे से खातिरदारी करेंगे। अब तुम्हारा पर्दाफाश होकर रहेगा ऐश्वर्या। हमने रानी साहिबा का रूप इसलिए लिया है ताकि हम तुम्हारा असली चेहरा अंग्रेजी हीरो के सामने ला सके। अब हम भी देखते हैं इस बार हमारी जीत कैसे नहीं होती है। ये देखिए, ये है आपका कमरा। ये कैसा वाहियात कमरा दिया है हमें। ऐसे कमरे तो हम हमारे नौकरों को भी ना दे। माफ कीजिएगा रानी साहिबा, लेकिन इस कमरे में खराबी क्या है? इतना तो सुंदर कमरा है ये। सुंदर सुंदर लग रहा है तुम्हें ये? आंखें खराब हो गई है, चश्मा लगाने की जरूरत पड़ गई है। बॉडीगार्ड्स, हमारा सामान उठाओ, चलो यहाँ से। 1 मिनट नहीं रुकेंगे हम यहाँ। नहीं, सामान उठाने की कोई जरूरत नहीं। रानी साहिबा, आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपको इस घर का सबसे खूबसूरत कमरा दूंगी। तुम्हारी चील जैसी आंखें देखकर तुम पर यकीन करने का मन तो नहीं कर रहा, लेकिन चलो ठीक है, तुम्हें भी हमारी सेवा करने का एक अवसर देते हैं। बॉडीगार्ड्स, हमारा सामान यहीं रख दो और जाओ। ऐश्वर्या,
ये सबसे खूबसूरत कमरा, किस कमरे की बात कर रही हो तुम? जब दो बड़े आपस में बात कर रहे हो तो बीच में टांग अड़ाना जरूरी है? जाओ जाके वो करो जिस काम के लिए तुम्हें यहाँ पे रखा गया है। जाओ जाके चाय बनाओ। मुझे रानी साहिबा से अकेले में कुछ बात करनी। रानी साहिबा, आज सुमित्रा दादी ने जिस तरीके से आपका प्रस्ताव ठुकराया, मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उनकी तरफ से ना मैं आपसे माफी मांगती हूँ। अयोध्या में रामलला के नए मंदिर के बाद अयोध्या में जमीन की कीमत आसमान छू रही, लेकिन सुमित्रा जी को इस घर के 100 करोड़ का प्रस्ताव कोई नहीं दे सकता। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब सुमित्रा दादी को भले ही ना हो, पर मुझे बिजनेस की बहुत समझ है, इसलिए मैं आपको इस घर से खाली बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगी। आखिर दिखाई दिया ना इस सब का असली रंग। तुम्हारी शक्ल देख के तुम इस घर की मालकिन तो बिल्कुल नहीं लगती, इसलिए एक बात पहले बता देते हैं, घर के कागजात के बगैर हम तुम्हें पैसे नहीं देंगे। अरे आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बस 24 घंटों का इंतजार कीजिए। 24 घंटों में पेपर्स आपके पास ही होंगे। डील? अब जब तक सबको ये बात हम बताएंगे नहीं ना, तब तक हमारा पेट यूं ही दर्द करता रहेगा। अच्छा चलिए, मैं आपका कमरा बदल देती हूँ। हे भगवान, हे प्रभु, पैसे कहाँ गए? अरे सासू माँ, आपको पता क्या हुआ बाहर? अब तू हमसे गद्दारी करेगी? चल जल्दी से हमारे पैसे अभी के अभी दे। आप होश में तो हैं? अब मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रही हैं। अरे नंदिनी की तरह लौटा बनने की जरूरत नहीं है, समझी ना? हमरे पैसे दे दे कमिया, हम कह रहे, वरना हम तेरी जान निकाल देंगे, समझी? सासू माँ, आप मेरा और अपना रिश्ता खराब कर रही हैं। अच्छा, जो हमरे 5000 देखकर तेरी नीयत खराब हुई, उसका क्या? अरे पर हमरे पैसे दे दे वरना हम तेरी जान निकाल देंगे। सच्ची बोल। अरे अरे पैसे बता कहाँ है? बताओ। वो रहे आपके पैसे। वो कहाँ? अरे वो रहे, जाइए वहां से ले लीजिए। अरे हमारा पैसा मिल गया, हमारा पैसा मिल गया, भगवान हमारा पैसा मिल गया। सासू माँ, आज आपने मेरा दिल तोड़ दिया। कभी नहीं भूलूंगी आपका ये चिंदी इल्जाम। कन्या, तू बुरा मत मान। देख, हमने बात सुन गुड़िया, वो खाए ना, जब से वो लीला देवी ने हमको चूना लगाया ना, हमको पैसे की कीमत आ गई है, सच्ची। तब भी सासू माँ, आपने 5000 रुपए के लिए मेरे 500 करोड़ का भरोसा तोड़ दिया। कन्या, भरोसा ही मरती दादी ने नहीं तोड़ा है, भरोसा तो वो छोटी बहू तोड़ रही है। मतलब अब अच्छा लग रहा है, सारी बात की उल्टी करके ना पेट हल्का हो गया। आज के लिए मैंने आपको अपना कमरा दिया है, यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप आराम कर लीजिए। ठीक है, अब जाओ, हमें आराम करना है। वैसे मैं आपसे एक बात पूछना भूल ही गई, आप जब मुझसे डील करेंगी तो पैसे कैसे देंगी? कैश। तुम्हें तभी की तभी सारे पैसे कैश में मिल जाएंगे, समझी? ठीक है, आप आराम कर लीजिए, मैं जाती हूँ। बहुत लालच भरा है ना तुम्हारे मन में, अब देखो इसी लालच से तुम्हें लात पड़वाते हैं। हमारी दादी माँ की खून पसीने की कमाई को लूटना चाहती हो ना, तो जान से मार देंगे तुम। वक्त की बात है, एक वक्त पे कमरा हमारा हुआ करता था, और आज
आज इसी कमरे में मेहमान बनकर आना पड़ रहा है। वादा है हमारा आपसे, अगली बार इस कमरे में मेहमान बनकर नहीं, आपकी पत्नी बनकर आएंगे। जय श्री राम। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.